अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैन पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है होंडा CB125F के बारे में। होंडा CB125F के रीजंस टू बाई की सीरीज़ के अंदर तो मैंने बताया था कि इसको जो परचेज़ करने के रीजंस हैं वो क्या क्या हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस बाइक को ना परचेज़ करने के क्या क्या रीजंस हैं, इस बाइक को आपको क्यों नहीं परचेज़ करना चाहिए। तो आज हम उन तमाम रीजंस के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या आपको इस बाइक को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी रीजंस को देखते हुए। तो बिना टाइम वेस्ट किए बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, होंडा CB125F को ना परचेज़ करने की जो सबसे पहले रीज़न है वो है इस बाइक का इंजन। इस बाइक का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वाल्व इंजन है। ओवरहेड वाल्व होने की वजह से बाइक इंतहा की वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, लेकिन आपको थोड़ी सी पावर बेहतर मिल जाती है। अब जहाँ तक वाइब्रेशंस का ताल्लुक है तो वाइब्रेशंस इस बाइक के अंदर आपको हद की मिलेंगी। इंजन इस बाइक के अंदर अपनी तरफ से पूरी की पूरी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, लेकिन इस बाइक की जो लुक है और उसके अलावा जो इस बाइक के अंदर आपको थोड़े बहुत फीचर्स मिल रहे हैं उस हिसाब से इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो कुछ कंट्रोल हो जाती हैं, लेकिन इंजन जो है वो अपनी तरफ से पूरी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इंजन इसका ओवरहेड वाल्व टेक्नोलॉजी का है। अब जो ओवरहेड वाल्व टेक्नोलॉजी होती है वो बेसिकली वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, लेकिन आपको दूसरी तरफ पावर बेहतर देती है। अब ओवरहेड वाल्व टेक्नोलॉजी है, इसी वजह से मैं इस बाइक को रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि मोस्टली लोग जब इस तरह का बाइक परचेज़ करते हैं तो वो कहते हैं कि कंफर्टेबल हो बाइक। अब इस बाइक को क्योंकि बेसिकली कंपैरेटर बनाया ही YBR का गया है, अब इस बाइक को अगर आप सामने खड़ा कर लें और फिर YBR को खड़ा कर लें तो बेसिक कंपैरेटर इसका YBR ही बनता है, तो YBR इसकी निस्बत ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन जहाँ तक CB125F की बात है तो CB125F बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। सो गाइस, इसको ना परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक के अंदर फीचर्स। अगर हम फीचर्स की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको कुछ फीचर्स की भी कमी मिल रही है, जिसमें आपको किल स्विच की कमी मिल जाती है और इस तरह मीटर में भी इसके अंदर कुछ कमियां हैं, तो वो पूरी हो जाएं तो ये बाइक भी एक तरह से कंप्लीट बन जाएगा। अब मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इस बाइक के अंदर जितनी इसकी प्राइस है, जितनी इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है उस हिसाब से इस बाइक के अंदर फीचर्स होने चाहिए। अगर बेशक इसके अंदर असेंबलीज में फ़ीचर्स पूरे ना हो, लेकिन कम से कम मीटर के अंदर फीचर्स होने चाहिए। तो इस बाइक के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग हैं और जितनी ये प्राइस डिमांड कर रहे हैं मेरे ख्याल में उस हिसाब से इसके अंदर वो फीचर्स ऐड होने चाहिए थे। अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ बातें ही कर सकते हैं और होंडा शायद शर्म कर ले और कुछ फीचर्स को ऐड कर ले, क्योंकि जितनी ये प्राइस डिमांड कर रहे हैं उस हिसाब से इस बाइक के अंदर फीचर्स होने चाहिए। अब इसी के अगर आप कंपैरेटर को देख लें तो इसका जो कंपैरेटर है YBR के अंदर आपको मीटर के तो तमाम फीचर्स मिल रहे हैं, मीटर के अंदर कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है। लेकिन अगर आप असेंबलीज़ की बात कर लें तो असेंबलीज़ में उसके अंदर 2 चीज़ें मिसिंग है और वही चीज़ें आपको इस बाइक के अंदर भी मिसिंग मिल रही हैं, बल्कि उससे एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर मिसिंग मिल रही हैं। तो इस बाइक के अंदर फीचर्स होने चाहिए थे ज़्यादा। इसके बाद इसको ना परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक का ओवर प्राइस्ड होना। यह बाइक बहुत ओवर प्राइस्ड है। इस बाइक की अगर हम प्राइस की बात करें तो मैं आपको इसकी प्राइस बता ही देता हूँ कि कितनी है इसकी प्राइस। तो होंडा CB125F की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,44,900 रुपये, 2,44,900 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है। अब आप 2,44,000 रुपये भर रहे हैं एक बाइक के लिए और उस बाइक के अंदर आपको एक वो गंदा सा छोटा सा सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल रहा है रेड कलर का, वो अजीब सा। तो कम से कम उसका थोड़ा सा अपग्रेडेशन हो, सेल्फ स्टार्ट का बटन इनको अच्छा देना चाहिए। असेंबलीज़ में इसके अंदर फीचर्स पूरे होने चाहिए, मीटर के अंदर फीचर्स पूरे होने चाहिए। उसके अलावा इसका जो इंजन है वो स्मूथ होना चाहिए, जिस तरह होंडा CB150F का इंजन है। तो जितनी इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है उस हिसाब से ये बाइक पूरा नहीं है। तो इस बाइक के अंदर अगर तमाम फीचर्स ऐड कर लें तो फिर हम कहेंगे कि ये बाइक ओवर प्राइस नहीं है या एवरेज प्राइस है इस बाइक की। लेकिन जितनी ये प्राइस डिमांड कर रहे हैं उस हिसाब से हम भी फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अगर इतने पैसे भर रहे हैं तो हमें ये चीज़ें मिलेंगी। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इस हिसाब से ये बाइक ओवर प्राइस बन जाता है। इसको ना परचेज़ करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक के अंदर लो टॉप स्पीड। इस बाइक के अंदर अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो ऑलमोस्ट हर बंदे को ही इशू आ चुका है इसके अंदर टॉप स्पीड का। अब जहाँ तक शुरू में भगाने का ताल्लुक है तो शुरू में तो ये बाइक अच्छा भागता है, पिकअप बाइक की बहुत अच्छी है, लेकिन जब ये टॉप पे जाता है, जब इसके पास तमाम गियर्स लग जाते हैं तो ये 100 से ऊपर बड़ी मुश्किल से जाता है। 110 तक चला जाता है, लेकिन जो 100 से 110 तक जाने के जो टाइम लगता है वो अच्छा भला टाइम लग जाता है इसके अंदर, काफ़ी सेकंड्स लग जाते हैं इसको 100 से 110 तक जाने में। फिर 110 पे स्टक हो जाता है, 110 से ऊपर भी नहीं जाता। अब अगर हम 0 to 100 की बात करें तो 0 to 100 अपनी तरफ से ये अच्छी टाइमिंग में चला जाता है, लेकिन 100 के बाद 110 तक जाने में ये अच्छा भला टाइम लगा देता है। तो
टॉप स्पीड जो है इस बाइक की काफ़ी इफेक्ट कर रही है, टॉप स्पीड इसकी काफ़ी कम है, तो टॉप वाइज इसको अच्छा होना चाहिए था। अब हम पावर की बात कर रहे हैं तो पावर वाइज ज़रा कंपेयर कर लेते हैं इसको YBR से। अब आप YBR की टॉप स्पीड देख लें, उसके अलावा आप होंडा CB125F की टॉप स्पीड देख लें। 0 to 100 जो है वो आपको थोड़ा सा बेहतर लगेगा होंडा CB125F का, लेकिन 0 to 100 के बाद आप जब देखेंगे तो 0 to 100 के बाद YBR जो है वो तो अपने टॉप पर पूरा पहुंच जाता है, 120 तक चला जाता है। लेकिन जहाँ तक होंडा CB125F का ताल्लुक है, 100 से 110 तक जाने में वो घंटा लगा देता है। और इसका मीटर आप देख सकते हैं कि मीटर इसका 120 ऊपर तक दिया हुआ है, तो मीटर अगर इतना दिया हुआ है तो उस हिसाब से फिर जाना भी चाहिए। जबकि YBR के अंदर भी आपको पहले 140 तक मीटर मिल रहा था, लेकिन फिर उन्होंने घटा दिया था क्योंकि 140 तक थोड़ी जाता है YBR मैक्सिमम 120 125 तक चला जाता है, थोड़ी सी अपग्रेडेशंस करके, थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करके 125-30 तक चला जाता है। लेकिन स्टॉक YBR 115 तक चला जाता है, 120 तक भी चला जाता है। बहरहाल अब हम नेक्स्ट रीज़न की तरफ आते हैं। तो इस बाइक को ना परचेस करने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इसके एक्सपेंसिव पार्ट्स। इस बाइक के जहाँ तक पार्ट्स का ताल्लुक है तो इंजन पार्ट्स हैं, इंजन पार्ट्स तो आपको ओवरऑल सही रेंज में मिल जाएंगे। जो इसके इंजन के पार्ट्स हैं वो आपको कम पैसों में भी मिल जाएंगे, क्योंकि इसका जो इंजन है वो होंडा डीलक्स वाला इंजन लगाया हुआ है इसके अंदर। इसी वजह से होंडा डीलक्स क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रहा है तो उसके पार्ट्स जो हैं वो प्रोडक्शन में भी हैं। इसी वजह से आपको वो जो पार्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा महंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप बारी आएगी बॉडी पार्ट्स की, जब खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो बॉडी पार्ट्स चेंज करवाने पड़ जाते हैं, तो इसके बॉडी पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। इसका मीटर बहुत एक्सपेंसिव है, हेडलाइट, अगर आप टैंक की बात कर लें, टैंक की टापे, वो बड़े महंगे हैं। तो इंजन पार्ट्स को छोड़ के जो इसके बॉडी पार्ट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसके बाद इसको ना परचेस करने की जो एक और रीज़न है वो है इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी। अब फिर से मैं वही बात करूंगा कि इसके जो इंजन पार्ट्स हैं, इंजन पार्ट्स तो आपको इसके अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ तक बॉडी पार्ट्स का ताल्लुक है तो बॉडी पार्ट्स खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाए आपका और आपको मंगवाने पड़ जाएँ या मतलब लेने पड़ जाएँ तो इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अक्सर अवेलेबल नहीं होते। और ख़ास तौर पे जो मीटर होता है, जो कि मेन चीज़ें एक्सीडेंट में जो मेन चीज़ें टूटती हैं, इंडिकेटर्स अक्सर टूट जाते हैं, मीटर डैमेज हो जाता है, हेडलाइट जो है वो टूट जाती है, तो ये जो चीज़ें हैं ये अक्सर अवेलेबल नहीं होती होंडा के शोरूम पे, तो फिर मंगवानी पड़ती हैं। मंगवाने में भी हफ्ता 1.5 हफ्ता लग ही जाता है इनको। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा इशू है, बॉडी पार्ट्स अवेलेबिलिटी का। लेकिन जो इंजन पार्ट्स हैं वो आपको फिर भी अवेलेबल मिलते हैं इस बाइक के। सो गाइस, ये कुछ रीजंस थी होंडा CB125F को ना परचेस करने की। अगर मैंने कोई रीज़न मिस की हो तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मेनू को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।